हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज हम आगे की क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं आपके नर्वस सिस्टम के बारे में। लाइव आ जाओ पहले फटाफट, फिर स्टार्ट करते हैं हमारी क्लास। आगे कंटिन्यू करते हैं क्लास को। कल हमने पढ़ लिया था आपके नर्वस सिस्टम में, आपके एक तो इस नर्वस सिस्टम के कार्य पढ़े थे कि इसका कार्य क्या होता है, और एक किसकी हमने संरचनात्मक व कार्यात्मक इकाई के बारे में देखा था। और वो इकाई कौन सी थी? आपके न्यूरॉन, जिसे कहते हैं तंत्रिका कोशिका। क्या कहते हैं? तंत्रिका कोशिका। आज हम आगे की क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। लाइव आ जाओ पहले, फिर आगे की क्लास जो भी है वो स्टार्ट करते हैं। हम आगे का टॉपिक पढ़ते हैं। आवाज़ आ रही है ना क्लियर? आज हम पढ़ने जा रहे हैं आपके नर्वस सिस्टम का आगे का जो भी टॉपिक है वो पढ़ने जा रहे हैं। कल हमने पढ़ लिया था कि नर्वस सिस्टम के कार्य क्या होते हैं, उन कार्यों के बारे में। और कार्यों के अलावा हमने देखा था कि इसकी जो संरचनात्मक व कार्यात्मक इकाई है न्यूरॉन, उसकी संरचना के बारे में देखा था। उसके भाग देखे थे हमने। एक तो कोशिका काय वाला भाग देखा था, ध्रुमाशय तंत्रिकाक्ष वाला भाग, और आपके सिनेप्टिक नोब क्या होता है, इनके बारे में पढ़ा था। इन सिनेप्टिक नोब के अलावा एक मैंने आपको विशेष यहाँ पे स्पेशल परिभाषा बताई थी, उसको आप अच्छे से याद रखना। सिनेप्सिस की परिभाषा कौन सी बताई थी? यहाँ पे मैंने परिभाषा एक आपको सिनेप्सिस। इस सिनेप्सिस की परिभाषा आप अच्छे से याद रखना कि सिनेप्सिस क्या होता है। वापस बता देता हूँ एक बार इसकी परिभाषा कि दो तंत्रिका कोशिका होती है। उन तंत्रिका कोशिकाओं में से एक तंत्रिका कोशिका का अंतिम सिरा दूसरी तंत्रिका कोशिका के अंतिम सिरे के साथ या पहले सिरे के साथ जुड़ा होता है। जैसे कि यह आपका एक तंत्रिका कोशिका यहाँ पे है, इसका पहला भाग तो ये है, अंतिम भाग ये है। पहले भाग को मैं यहाँ पे लिख दूँ प्लस, और अंतिम भाग को क्या लिख दूँ? माइनस। और दूसरी तंत्रिका कोशिका ये है, इसका पहला भाग कौन सा हो जाएगा? ये प्लस वाला, और अंतिम भाग कौन सा हो जाएगा? माइनस वाला। इस प्रकार क्या होता है कि एक तंत्रिका कोशिका का आपके अंतिम भाग और दूसरी तंत्रिका कोशिका का प्रारंभिक भाग एक स्थल से जुड़े होते हैं, और उस स्थल को क्या कहते हैं? आपके सिनेप्सिस कहते हैं। क्या कहते हैं? सिनेप्सिस। कौन कौन लाइव है कमेंट करके बता दो एक बार, फिर स्टार्ट करते हैं क्लास आगे। सिनेप्सिस की परिभाषा कल बता दी। तंत्रिका तंत्र के कार्य भी हमने पढ़ लिए थे, और तंत्रिका तंत्र के कार्य के अलावा हमने एक सिनेप्सिस की परिभाषा मैंने अभी और वापस रिपीट भी कर दी थी। फिर हमने पढ़े थे कि शरीर में आपके कंट्रोल और नियमन रखने का कार्य आपके दो तंत्रों के द्वारा किया जाता है। एक तो तंत्रिका तंत्र के द्वारा, एक आपके अंतःस्रावी तंत्र के द्वारा। इन दो तंत्रों के द्वारा इनका शरीर का नियमन, जो भी नियमन होता है या नियंत्रण होता है, वो किया जाता है। फिर आगे हमने पढ़ा था तंत्रिका तंत्र के बारे में कि तंत्रिका तंत्र के भाग कितने होते हैं? 3 भाग होते हैं टोटल। कितने होते हैं? 3। एक तो कौन सा होता है? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, दूसरा परिधीय, और तीसरा कौन होता है? आपके स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। ये 3 भाग होते हैं। इन 3 भाग के अलावा इस केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में हमने एक भाग देखा था आपके मस्तिष्क और मेरुरज्जु के बारे में। परिधीय तंत्रिका तंत्र में हमने 2 भाग देखे थे, कपाल तंत्रिका और मेरु तंत्रिका। और थर्ड नंबर कौन सा था? आपके स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में क्या होता है? जो कि मस्तिष्क से निकलने वाली जो भी तंत्रिका होती है उन्हें कहते हैं कपाल तंत्रिका, और मेरुरज्जु से निकलने वाली जो भी तंत्रिका होती है वो कौन सी होती है? आपके मेरु तंत्रिका। इनके अलावा फिर आगे हम पढ़ने जा रहे हैं आप ये मस्तिष्क के बारे में। इसकी संरचना देखेंगे मस्तिष्क की, कि मस्तिष्क के कौन कौन से भाग होते हैं। इस मस्तिष्क के भाग के अलावा इनके कार्य देखेंगे, हर एक भाग के बारे में, और इस मस्तिष्क की संरचना भी देखेंगे। तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। अगला टॉपिक हमारे अगला है मस्तिष्क। कौन सा? आपके ब्रेन के बारे में, ब्रेन की संरचना की। ब्रेन की संरचना किस प्रकार की होती है? जो ब्रेन होता है उसके चारों ओर आपके
3 आवरण पाए जाते हैं। कितने आवरण? 3 आवरण या 3 झिल्लियाँ पाई जाती हैं। पहली झिल्ली कौन सी आपके? ड्यूरामीटर। सेकंड नंबर कौन सा आपके? आर्केनॉइड। और थर्ड नंबर कौन सा आपके? पियामीटर बोलते हैं। ये आपके मस्तिष्क के चारों ओर 3 झिल्लियाँ पाई जाती है। जैसे कि ये आपके माइंड है, इस माइंड के चारों ओर यहाँ पे 3 झिल्लियाँ पाई जाती है। फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड नंबर। सबसे बाहर वाली होती है, इसे बोलते हैं ड्यूरामीटर। और सबसे ये भीतर की मतलब बीच में होती है, मध्य में, उसे बोलते हैं आर्केनॉइड। और सबसे अंदर की ओर होती है, उसे बोलते हैं आपके पियामीटर। क्या बोलते हैं? पियामीटर। इस प्रकार मस्तिष्क में क्या पाई जाती है? आपके 3 झिल्लियाँ पाई जाती हैं। 3 झिल्लियों के नाम याद रखना। एक तो कौन सी हो जाएगी? ड्यूरामीटर, आर्केनॉइड, और एक कौन सी हो जाएगी? आपके पियामीटर। इन 3 झिल्लियों में से एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात याद रखनी यह है कि आपको इस पियामीटर मतलब सबसे भीतरी जो आपके स्तर है ये झिल्ली, इस झिल्ली को आप अच्छे से याद रखना। सबसे भीतर की ओर जो आपके ये झिल्ली है, इस झिल्ली को आप अच्छे से याद रखना कि इसमें क्या कार्य किया जाता है इस झिल्ली के द्वारा। तो इस झिल्ली के द्वारा जो कार्य किया जाता है वो होता है आपके कि मस्तिष्क और मेरुरज्जु को ये क्या करती है? पोषण प्रदान करती है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या होता है आपके जो सबसे भीतरी परत या झिल्ली होती है, इसमें अनेक सारी ब्लड कशेरुकाएं पाई जाती है। अनेक सारी जो ब्लड वाहिनियाँ होती है उनका जाल पाया जाता है। ब्लड केशिकाओं का क्या पाया जाता है? जाल पाया जाता है। इस जाल पाए जाने के कारण ये क्या करती है कि अगर इसमें ब्लड है तो ये क्या करती है? आपके इस मस्तिष्क को और जो आपके जो मेरुरज्जु होता है, मस्तिष्क और मेरुरज्जु, इनको पोषण प्रदान करने का कार्य करता है। किसको पोषण प्रदान करता है? मस्तिष्क और मेरुरज्जु को पोषण प्रदान कौन करता है? आपके सबसे भीतरी स्तर कौन सा? आपके पियामीटर। 3 झिल्लियाँ थी, ड्यूरामीटर, आर्केनॉइड और पियामीटर, जिसमें से आपके जो पियामीटर होती है वो आपके मस्तिष्क और मेरुरज्जु को क्या करती है? पोषण प्रदान करने का कार्य करती है। एक तो बात ये याद रखनी है आपको इसमें पियामीटर में। फिर अगला क्या कार्य याद रखना है इसमें आपको पियामीटर के बारे में कि पियामीटर में क्या होता है? एक प्रमस्तिष्क मेरु द्रव भरा होता है। एक द्रव भरा होता है जिसे बोलते हैं प्रमस्तिष्क, जिसे क्या बोलते हैं? प्रमस्तिष्क मेरु द्रव। प्रमस्तिष्क मेरु द्रव भरा होता है। इस प्रमस्तिष्क मेरु द्रव के कारण क्या होता है कि मस्तिष्क के जो भी आंतरिक भाग होते हैं या मस्तिष्क होता है हमारा, उनकी सुरक्षा की जाती है, बाह्य आघातों से बचाया जाता है। किस में द्रव भरा होता है? आपके जो ड्यूरामीटर होते हैं, सबसे आंतरिक स्तर, ये आपके मैंने 3 झिल्लियाँ बताई थी। सबसे बाहर वाली, ये सबसे बाहर वाली कौन सी हो जाएगी? ड्यूरामीटर। और सबसे बीच वाली कौन सी हो जाएगी? आपके आर्केनॉइड। और सबसे भीतरी स्तर, इस सबसे भीतर की ओर जो झिल्ली पाई जाती है उससे कौन सी बोलते हैं? आपके पियामीटर बोलते हैं। और ये क्या कार्य करती है कि ब्लड होता है, उसमें अनेक सारी ब्लड केशिकाओं का जाल पाया जाता है, जिसके कारण ये क्या करता है? मस्तिष्क को पोषण प्रदान करता है। और साथ में किसको पोषण प्रदान करता है? आपके मेरुरज्जु को पोषण प्रदान करने का कार्य करता है। फिर हमने पढ़ा था कि ये क्या कार्य करता है कि मस्तिष्क को बाहरी आघातों से बचाता है। इसके अलावा एक बात यहाँ पे और याद रखनी है कि ये प्रमस्तिष्क मेरुद्रव की अगर अधिक मात्रा यहाँ पे बढ़ जाती है, प्रमस्तिष्क मेरुद्रव की अगर यहाँ पे अधिक मात्रा बढ़ जाती है, तो अधिक मात्रा बढ़ेगी तो क्या होगा? जो हमारा माइंड होगा उस पर क्या होगा? दबाव पड़ेगा। और दबाव पड़ने के कारण एक रोग होता है, उसे बोलते हैं मेनिनजाइटिस। क्या बोलते हैं? मेनिनजाइटिस रोग हो जाता है। इस रोग को ध्यान रखना कि जो आपके सबसे अंदर वाली जो परत या झिल्ली होती है पियामीटर, उसमें जो प्रमस्तिष्क मेरुद्रव पाया जाता है, प्रमस्तिष्क मेरुद्रव के कारण क्या होता है कि मस्तिष्क पर अधिक मात्रा बढ़ जाने के कारण उसका दबाव बढ़ता है, और जिसके कारण एक रोग हो जाता है जिसे क्या बोलते हैं? मेनिनजाइटिस बोलते हैं। ठीक है, ये आपके प्रमस्तिष्क मेरुद्रव के बारे में इतना ध्यान रखना। फिर आगे बात करते हैं कि मस्तिष्क के कितने पार्ट होते हैं। ये तो मस्तिष्क की झिल्लियों के बारे में हो गया, बाहरी संरचना। फिर आगे बात करते हैं मस्तिष्क की पार्ट के बारे में कि मस्तिष्क के भाग कितने होते हैं। तो मस्तिष्क के आपके 3 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? 3। कौन कौन से? अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और कौन सा होता है? आपके पश्च मस्तिष्क। ये 3 भाग होते हैं। इन 3 भागों में आपको क्या याद रखना है? जैसे कि ये आपका मस्तिष्क है, यहाँ पे इस मस्तिष्क की संरचना है। ये इस मस्तिष्क की संरचना में क्या है कि ये सबसे आगे वाला पार्ट,
ये सबसे आगे वाला पार्ट, इतना सा पार्ट कहलाता है आपके अग्र मस्तिष्क। ये पार्ट कौन सा कहलाता है आपके अग्र मस्तिष्क, या जिसे इंग्लिश में बोलते हैं इसे फोर ब्रेन। क्या बोलते हैं? फोर ब्रेन। इस फोर ब्रेन के अलावा ये बीच का जो पार्ट है इतना सा, ये पार्ट कहलाता है आपका मध्य मस्तिष्क, या जिसे इंग्लिश में बोलते हैं मिड ब्रेन। क्या बोलते हैं? मिड ब्रेन या मध्य मस्तिष्क। और सबसे पीछे का जो पार्ट है ये, इसे बोलते हैं इंग्लिश में हाइंड ब्रेन, या हिंदी में हो जाएगा आपका पश्च मस्तिष्क। क्या हो जाएगा? पश्च मस्तिष्क। तो मस्तिष्क के कितने पार्ट हो गए आपके? 3 भाग हो गए। कौन कौन से? एक तो अग्र मस्तिष्क, और एक कौन सा हो गया ये बीच वाला आपके सबसे बीच में, ये हो गया मध्य मस्तिष्क, और सबसे लास्ट का पार्ट कौन सा हो गया आपके हिंड ब्रेन, या जिसे बोलते हैं पश्च मस्तिष्क। इन 3 पार्ट के अलावा इन पार्टों के अलग अलग भाग और होते हैं, जैसे कि जो आपका अग्र मस्तिष्क होता है, इस अग्र मस्तिष्क के आपके 2 भाग होते हैं। कौन कौन से? एक तो होता है प्रमस्तिष्क, जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सेरिब्रम। क्या बोलते हैं इंग्लिश में? सेरिब्रम बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सेरिब्रम। अगला है अग्र मस्तिष्क का दूसरा पार्ट कौन सा? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस के अलावा तीसरा पार्ट कौन सा? आपके थैलेमस का पार्ट है। ठीक है, ये आपके 3 पार्ट किसके हो गए? अग्र मस्तिष्क के। फिर आगे बात करते हैं इस पश्च मस्तिष्क के बारे में, कि पश्च मस्तिष्क के भाग कितने होते हैं? 3। एक तो कौन सा हो गया आपके अनुमस्तिष्क, जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सेरिबेलम। एक हो गया आपके पोन्स वेरोलाई, और ये 3rd नंबर पार्ट कौन सा हो गया आपके? मेडुला ओब्लिगेटा। पश्च मस्तिष्क के 3 पार्ट हो गए, और अग्र मस्तिष्क के 3 पार्ट हो गए। और मध्य मस्तिष्क की बात करें तो इस मध्य मस्तिष्क के 2 पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं? 2। एक तो हो गया कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना, या जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं? पिंड चतुष्टि। क्या बोलते हैं? पिंड चतुष्टि। और एक हो गया आपके प्रमस्तिष्क वृंतक। इन 3 भागों में से मैं आपको सबसे पहले बताने जा रहा हूँ आपके मध्य मस्तिष्क के बारे में। किसके बारे में बताने जा रहा हूँ? मध्य मस्तिष्क के बारे में, कि इस मध्य मस्तिष्क की संरचना आपके किस प्रकार की होती है, और ये क्या कार्य करता है मध्य मस्तिष्क, कि मध्य मस्तिष्क क्या कार्य करता है। तो इसके बारे में देखते हैं कि मध्य मस्तिष्क मतलब सबसे बीच का मस्तिष्क है। जो मस्तिष्क का सबसे बीच का भाग है वो कौन सा भाग कहलाता है? आपके मध्य मस्तिष्क कहलाता है। ठीक है, इसमें क्या होते हैं? आपके 2 भाग पाए जाते हैं। एक तो पिंड चतुष्टि, या जिसे इंग्लिश में बोलते हैं कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना, और एक आपका भाग कौन सा होता है? प्रमस्तिष्क वृत्तंक होता है। ठीक है, इनमें से आपको एक याद रखना है सिर्फ और सिर्फ, कौन सा? पिंड चतुष्टि, और इसके कार्य याद रखने कि ये क्या कार्य करता है। तो इन कार्यों के बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें आपके 4 पिंड पाए जाते हैं। किसमें पिंड पाए जाते हैं? जो पिंड चतुष्टि होता है, चतुष्टि मतलब 4 पिंड पाए जाते हैं। इन 4 पिंडों में से जो 4 पिंड होते हैं, इनमें से 4 पिंडों में से जो 2 पिंड होते हैं आगे के, वो तो आपके देखने का कार्य करते हैं। किसका कार्य करते हैं? देखने का कार्य करते हैं। और पीछे के जो 2 पिंड होते हैं वो आपके सुनने का कार्य करते हैं। किसका कार्य करते हैं? सुनने का। और देखने का कार्य कौन करता है? आपके जो आगे के 2 पिंड होते हैं वो देखने का, और पीछे के जो 2 पिंड होते हैं वो आपके सुनने का कार्य करते हैं। तो मध्य मस्तिष्क का कार्य क्या हो गया? देखने और सुनने का कार्य कौन करता है? आपके मध्य मस्तिष्क का जो बीच का भाग होता है वो कंट्रोल रखता है सुनने और देखने का। ये हो गए आपके मध्य मस्तिष्क का कार्य। प्रमस्तिष्क वृत्तंक के बारे में आपको कुछ याद नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ जो याद रखना है वो आपको कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना रखना, और पिंड चतुष्टि के बारे में, मतलब हिंदी में क्या बोलते हैं? कार्पोरा क्वाड्रिजेमिन को पिंड चतुष्टि, और इसका कार्य क्या हो गया? देखने और सुनने का कार्य करता है। मध्य मस्तिष्क के बाद में आगे हम बात करते हैं आपके कि मस्तिष्क का अग्रभाग। अग्रभाग में एक तो प्रमस्तिष्क हो गया, हाइपोथैलेमस हो गया, और थैलेमस। ये क्या कार्य करते हैं? इनके कार्यों के बारे में देखते हैं। सबसे पहले आपके प्रमस्तिष्क है, तो इस प्रमस्तिष्क की हम संरचना देख लेते हैं कि प्रमस्तिष्क की संरचना किस प्रकार की होती है। तो प्रमस्तिष्क की आपको संरचना दिखाई दे रही है यहाँ पे इस प्रकार की। इसकी संरचना में आपको क्या याद रखना है? जैसे कि ये प्रमस्तिष्क की संरचना है, तो इसमें देखो 2 गोलार्ध हो गए। एक तो इधर वाला हो गया ये दायां गोलार्ध, और एक आपके इधर वाला गोलार्ध हो गया, कौन सा गोलार्ध हो गया? बायां गोलार्ध। 2 गोलार्ध हो गए। एक तो ये हो गया आपके बायां गोलार्ध, एक कौन सा गोलार्ध हो गया? दायां गोलार्ध। तो प्रमस्तिष्क होता है वो आपके 2 गोलार्धों में डिवाइड होता है। एक तो हो गया बायां गोलार्ध, एक हो गया दायां गोलार्ध। अब क्या होता है यहाँ पे
कि दाएं और बाएं गोलार्ध को जोड़ने के लिए एक के बीच में झिल्ली या खांच पाई जाती है, इसको बोलते हैं कार्पोरा कैलोसम। क्या बोलते हैं? कार्पोरा कैलोसम। कि कार्पोरा कैलोसम के द्वारा प्रमस्तिष्क के दोनों गोलार्ध जुड़े होते हैं आपस में। किसके द्वारा जुड़े होते हैं? कार्पोरा कैलोसम के द्वारा जुड़े होते हैं। अब देखो यहाँ पे जो बायां गोलार्ध है, वो बायां गोलार्ध का कार्य क्या होता है कि ये शरीर के दाएं भाग का नियंत्रण करता है। बायां गोलार्ध होता है वो शरीर के दाएं भाग का नियंत्रण, और जो आपके बायां भाग होता है वो आपके शरीर के दाएं भाग का नियंत्रण। जो दायां गोलार्ध होता है वो शरीर के बाएं भाग का नियंत्रण, और जो बायां गोलार्ध होता है वो शरीर के दाएं भाग का नियंत्रण। अच्छे से देख लेना कि जो दायां भाग होता है वो शरीर के बाएं भाग को कंट्रोल में रखता है, और जो बायां गोलार्ध होता है वो शरीर के दाएं भाग को कंट्रोल में रखता है। ये आपके प्रमस्तिष्क में बायां और दाएं गोलार्ध की क्या हो गई कि कार्य क्या हो गया प्रमस्तिष्क का। ठीक है। इसके अलावा क्या है कि प्रमस्तिष्क ये शरीर का सबसे बड़ा व विकसित अंग है। अगर एग्जाम में आपको पूछ ले कि मस्तिष्क का सबसे बड़ा और विकसित अंग या भाग कौन सा है, तो कौन सा बताओगे आप? प्रमस्तिष्क। इस प्रमस्तिष्क के अलावा जो आपके सबसे अंदर का भाग है वो तो आपके भीतरी भाग है। इस भीतरी भाग में क्या होता है? आपके श्वेत द्रव्य भरा होता है। कौन सा द्रव्य भरा होता है? श्वेत द्रव्य। और सबसे बाहर का जो स्तर होता है, जो बाहरी स्तर, उसमें कौन सा द्रव भरा होता है? आपके दूसर द्रव। ठीक है। सबसे भीतर की ओर कौन सा द्रव भरा होता है? श्वेत द्रव। और सबसे बाहर की ओर कौन सा द्रव भरा होता है? आपके दूसर द्रव्य भरा होता है। अब ध्यान रखना, जो हमने एक संरचना पढ़ी थी आपके तंत्रिका कोशिका की, इस प्रकार की संरचना थी। ये पार्ट कौन सा? कोशिका काय का। ये कौन सा पार्ट था? आपके एक्सोन का पार्ट। तो कोशिका काय का भाग तो किस में होता है? आपके दूसर द्रव्य में। किस में होता है? आपके दूसर द्रव्य में। कौन सा भाग होता है तंत्रिका कोशिका का? कोशिका काय वाला पार्ट किस में होता है? दूसर द्रव्य में। और इसके अलावा जो आपके एक्सोन का पार्ट है वो किस में होता है? आपके श्वेत द्रव्य में। किस में होता है? श्वेत द्रव्य। ये सारे ही कौन सा? आपका श्वेत द्रव्य का भाग। और सबसे बाहर की ओर ये कौन सा? दूसर द्रव्य। तो दूसर द्रव्य में कोशिका काय का पार्ट होता है, और आपके श्वेत द्रव्य में कौन सा भाग होता है? एक्सोन का भाग होता है। ठीक है। इस प्रमस्तिष्क की ये हो गई आपकी संरचना कि प्रमस्तिष्क दो गोलार्धों में डिवाइड होता है, बायां गोलार्ध, दायां गोलार्ध। बायां भाग शरीर के दाएं भाग को नियंत्रित, और दायां भाग शरीर के बाएं भाग को नियंत्रित। दोनों गोलार्ध आपस में कार्पस कैलोसम के द्वारा जुड़े होते हैं, और अंदर की ओर श्वेत द्रव भरा होता है, और बाहर की ओर कौन सा द्रव भरा होता है? दूसर द्रव। दूसर द्रव में कोशिका काय की संरचना, और जबकि श्वेत द्रव में एक्सोन की संरचना पाई जाती है, और ये शरीर का सबसे बड़ा विकसित अंग है। ये आपके प्रमस्तिष्क की क्या हो गई? संरचना। संरचना के अलावा इसका कार्य है प्रमस्तिष्क का, वो मैं बता देता हूँ कि प्रमस्तिष्क क्या कार्य करता है। एक तो हमारी शरीर की ऐच्छिक पेशियों का नियंत्रण। क्या करता है? शरीर की ऐच्छिक पेशियों का नियंत्रण। ऐच्छिक पेशियाँ जैसे कि हमें बोलना है, या हमें पैर हिलाने हैं, या हमें कहीं पे जाना है, तो हमारी मांसपेशियों में क्या होती है? गति होती है, जो हम अपनी इच्छा के अनुसार कर सकते हैं। वो किस में होता है? आपके ऐच्छिक पेशियों के नियंत्रण में। तो ऐच्छिक पेशियों का नियंत्रण कौन करता है? आपके प्रमस्तिष्क। सोचने, समझने और याद करने का कार्य भी कौन करता है? आपके प्रमस्तिष्क करता है। सोचने, समझने और याद करने का कार्य कौन करता है? प्रमस्तिष्क। ज्ञानेंद्रियों से आने वाली सूचनाओं को ग्रहण भी कौन करता है? आपके प्रमस्तिष्क। कौन कौन से ज्ञानेंद्रिय वो मैं नाम बता देता हूँ, जैसे कि आपके आँख है, कान है, जीभ के द्वारा स्वाद का ज्ञान होता है। इन सारों के द्वारा जो सूचना ग्रहण की जाती है, तो वो सूचना किसके द्वारा ग्रहण की जाती है? प्रमस्तिष्क क्या करता है? इन सूचनाओं को ग्रहण करता है। ये थी आपके प्रमस्तिष्क की संरचना। वापिस मैं माइंड की संरचना बता देता हूँ कि ये जैसे कि आपका माइंड है यहाँ पे, इस माइंड में ये सबसे आगे वाला भाग, इतना सा भाग कौन सा कहलाता है? आपके अग्र मस्तिष्क। और ये भाग कहलाता है आपके मध्य मस्तिष्क, और पीछे का भाग कौन सा कहलाता है? आपका पश्च मस्तिष्क। इस मस्तिष्क में क्या होता है कि ये पीछे की ओर एक आपके इस प्रकार की नली जुड़ी हुई होती है, जिसे बोलते हैं हम स्पाइनल कॉर्ड। ये देखो, इसमें आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है। ये आपके पीछे की ओर ये कौन सी हो जाएगी? आपके स्पाइनल कॉर्ड हो जाएगी। ये हो गया आपका सेरिबेलम, मतलब क्या हो गया? अनुमस्तिष्क। पश्च मस्तिष्क है ये पूरा भाग।
ये इतना भाग हो गया आपके अग्र मस्तिष्क का, ये मध्य मस्तिष्क का, और ये कौन सा भाग हो गया आपके पश्च मस्तिष्क का। तो पश्च मस्तिष्क का पीछे वाला ये भाग कौन सा हो गया सेरिबेलम, मतलब हिंदी में क्या बोलते हैं इसको अनुमस्तिष्क, क्या बोलते हैं अनुमस्तिष्क, अनुमस्तिष्क का भाग हो गया। और ये सबसे बीच में आपके कौन सा हो जाएगा यहाँ पे सबसे बीच में, ये तो ऊपर वाला हो गया कोर्टेक्स का भाग है, ठीक है। कोर्टेक्स के भाग के बाद में ये आपके भाग हो जाएगा यहाँ पे पोन्स का भाग, कौन सा भाग हो जाएगा पोन्स का भाग हो जाएगा। और बाद में जो सबसे बीच का भाग है ये भाग कहलाता है आपका टेम्पोरल लोब, क्या कहलाता है टेम्पोरल लोब। आज हमने क्या पढ़ा था, एक तो आपके मस्तिष्क की संरचना में एक तो मध्य मस्तिष्क के कार्य देख लिए, मध्य मस्तिष्क के कार्य के अलावा हमने प्रमस्तिष्क की संरचना पढ़ ली थी। प्रमस्तिष्क की संरचना के अलावा हमने क्या पढ़ लिया था आपकी कि प्रमस्तिष्क का कार्य पढ़ लिया। प्रमस्तिष्क के कार्य के अलावा अगला पॉइंट है भाग है हमारा हाइपोथैलेमस, कौन सा भाग है हाइपोथैलेमस। तो इस हाइपोथैलेमस के बारे में मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे कि आपको क्या याद रखना है इस हाइपोथैलेमस के बारे में। सिर्फ आपको इस हाइपोथैलेमस के कार्य याद रखने, क्या याद रखने कि कार्य, कि हाइपोथैलेमस क्या कार्य करता है। तो हाइपोथैलेमस के कार्य के बारे में देखो एक एक मैं कार्य बताने जा रहा हूँ। पहला कार्य हो जाएगा कि हाइपोथैलेमस से आपके भूख प्यास का केंद्र होता है, किसका केंद्र होता है भूख प्यास, भूख प्यास का केंद्र कौन होता है आपके हाइपोथैलेमस। और जो भी आपके सारी फीलिंग्स वगैरह होती है वो किस में होती है हाइपोथैलेमस में, किस में होती है आपके हाइपोथैलेमस में क्या होती है सारी फीलिंग्स। कभी बोलते हैं कि हमारा दिल टूट गया या कोई बोलते हैं कि ये फीलिंग्स है मेरे अंदर, तो वो सारी फीलिंग्स आपके हार्ट में न होकर किस में होती है आपके हाइपोथैलेमस में। हार्ट क्या कार्य करता है, सिर्फ हार्ट का तो क्या हो गया ब्लड का सर्कुलेशन करना, वो तो बस इतना ही कार्य करता है। जो सारी फीलिंग्स वगैरह होती है वो किस में होती है आपके हाइपोथैलेमस भाग में होती है। इस हाइपोथैलेमस एक तो ये भूख प्यास का केंद्र होता है, इसके अलावा ये क्या कार्य करता है कि हमारे शरीर का ताप नियंत्रण भी करता है, क्या करता है शरीर का ताप नियमन भी करता है। शरीर का ताप नियमन का केंद्र भी कौन हो जाएगा आपके हाइपोथैलेमस। इसके अलावा ये क्या कार्य करता है कि ये पीयूष ग्रंथि को हार्मोन स्रावित करने के लिए प्रेरित करता है, पीयूष ग्रंथि को हार्मोन स्रावित करने के लिए प्रेरित कौन करता है आपके हाइपोथैलेमस करता है। और रुधिर दाब का नियंत्रण भी कौन करता है आपके ब्लड प्रेशर बीपी, ब्लड प्रेशर का नियमन भी कौन करता है आपके हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस के कार्य कितने हो गए चार, कौन कौन 5 कार्य हो गए। एक तो भूख प्यास का केंद्र भी कौन सा होता है आपके हाइपोथैलेमस होता है। जो फीलिंग्स वगैरह सारी किस्म होती है आपके हाइपोथैलेमस में होती है। ताप नियमन का कार्य भी कौन करता है आपके हाइपोथैलेमस करता है, शरीर का ताप कंट्रोल। पीयूष ग्रंथि को हार्मोन स्रावित भी कौन करवाता है आपके हाइपोथैलेमस। और हमारे शरीर में रुधिर दाब का नियमन भी कौन करता है आपके हाइपोथैलेमस। ये इतना कार्य किसके बारे में हो गया हाइपोथैलेमस के बारे में। फिर आगे बात करते हैं हम थैलेमस के बारे में कि ये थैलेमस का जो भाग है ये क्या कार्य करता है। इस थैलेमस के भाग की जो भी हम कार्य उन कार्यों के बारे में पढ़ लेते हैं कि थैलेमस का कार्य क्या करता है। जैसे कि हाइपोथैलेमस के 4 कार्य हो गए, उसी प्रकार ये थैलेमस का जो भाग है हमारे शरीर में, ये थैलेमस का भाग भी क्या करता है अपने कार्य करता है। ये शरीर के किसी न किसी क्रिया को क्या करता है अपने नियंत्रण में रखता है। तो इस कार्य थैलेमस के कार्य के बारे में आपके बस एक कार्य इसमें याद रखना है। क्या कार्य है कि ये क्या कार्य करता है कि आपके पीड़ा और सुख के लिए प्रसारण का कार्य करता है। मतलब जो अभी आपके पीड़ा या शरीर में कोई भी सुख की अनुभव होता है, अनुभूति होती है, तो उन क्रियाओं को वापस बाहर की ओर प्रेषित करना या माइंड की ओर प्रेषित करने का कार्य कौन करता है आपके थैलेमस करता है। तो प्रमस्तिष्क के कार्य देख लिए, हाइपोथैलेमस के कार्य देख लिए, थैलेमस के कार्य देख लिए और प्रमस्तिष्क की संरचना पढ़ ली थी, मध्य मस्तिष्क के कार्य देख लिए थे। ये आपके इसमें से मस्तिष्क में से आपके एक टॉपिक ये कंप्लीट हो गया अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क भी आपके टॉपिक कंप्लीट हो गया। कल हमारी जो क्लास होगी वो होगी आपके पश्च मस्तिष्क के बारे में। किसके बारे में पश्च मस्तिष्क। उसमें हम पढ़ेंगे कि पश्च मस्तिष्क की संरचना, अनुमस्तिष्क के कार्य, पोन्स वेलुलाई और मेडुला ओब्लिगेटा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए
और जो भी आपके साथी स्टूडेंट हैं उनको शेयर कीजिए। और डिस्क्रिप्शन में ग्रुप, यहाँ पे आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक दी हुई आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। और इसके बाद में जो भी आपको PDF होगी वो आपको उस व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगी। धन्यवाद। कल मिलते हैं 11 बजे वापस।